गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य ठीक है भाई साहब? चेहरा थोड़ा सुजा हुआ नजर आ रहा है, या वॉइस 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 एक बार बिल्कुल ठीक है सर। चलिए ठीक है, बढ़िया है। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? अरे जय हिंद जय हिंद। मैं कह रहा हूँ कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, पुराने पिलर्स के ऊपर ही दुनिया टिकी होती है। वैसे ही नहीं कहा गया ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक ही है। धीरे धीरे लगा रहता है। देखिए वो लिंक शेयर वाले में इतना लोग इंटरेस्ट लेते हैं भाई साहब। एक दिन तो पवन जी लेफ्ट कर गए, हम कहे भैया ये इन्होंने ही ग्रुप बनाया, यही छोड़ छाड़ के भागे क्या। लेकिन पता चला कि दूसरा नंबर था उसमें। तो ना देखिए मानसिकता, ना मैं बता दूं कि मानसिकता पत्रकारिता की नहीं रह गई है। मानसिकता ये कि हम कितने फेमस हो जाए लिंक के माध्यम से, बस यही है, बाकी और कुछ है नहीं। अरे तो भाई लिंक के माध्यम से भी फेमस कुछ होगा तब तो। एक भी लिंक कोई नहीं क्लिक करता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी कभी कोई लिंक क्लिक किया होगा या इवन देखा भी होगा। अरे लिंक से सुनिए, लिंक से कुछ नहीं होता है। आपकी खबर ही आप खबर बढ़िया लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे। अब उसमें भी है कि हाँ नीला जी बोलिए। नहीं, यहाँ अधिकारियों की पत्रकारिता नहीं ना करनी है, जनता की पत्रकारिता कर, जनता के लिए करनी है। अब यहाँ लोग हैं कि अधिकारियों के साथ बैठ के चाय पियेंगे तो ही हम पत्रकार कहे जाएंगे, तो ऐसे कैसे होगा? ना चंद्रकांत जी ऐसा नहीं है। देखिए अधिकारियों के साथ चाय भी पीनी पड़ेगी आपको, वो नहीं है। वो ठीक है। तो जैसे एक मित्र ने कल जो कहा था उस घटना को लेकर मैं बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी पूछ नहीं है, या फिर वो जो शेयर किया था उसका मतलब यही था कि अधिकारी कहते हैं कि चंद्रकांत जी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही, शकल दिखाइए ना, शकल देखना जरूरी है। भाई शकल क्या नहीं आ रही है? तो ठीक है, एक सेकेंड। हाँ वीडियो लग रहा है कि ऑफ हो जा रहा है क्या? हाँ ठीक है सर। ऐसा है, मेरा अपना मानना है चंद्रकांत जी, अधिकारियों के पास बैठ के चाय पीना बुरा नहीं है। बुराई ताकत आपके कलम में कितनी है वो दिखना चाहिए। अधिकारी तो आपको बुला के बैठाएगा, आप बढ़िया से लिखिए ना, काहे नहीं बुला के बैठाएगा, गिफ्ट भी पहुंचाएगा आपको ले आके घर में। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि उसके लिए विलाप करने की जरूरत नहीं है कि अधिकारी हमको। कल खबर जो आई है उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। निगेटिव ये है कि 3 ऐसे लोग भी पोर्टल चलाने शुरू हो गए जिनको खबर का ज्ञान ही नहीं कि खबर में क्या होना चाहिए। तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है, उनके लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको खबर लिखने ही नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या? तो वैसे लोग कम से कम वही लिखेंगे। सीखने की प्रवृत्ति तो रखें, मीटिंग में आए, कम से कम 2 बातें सुने समझे, तो क्या पता सीख जाए। हर कोई नया होता है, फ्रेशर होता है। अरे नहीं, लेकिन बस देखिए लिंक शेयर करना है। जो लिखने, सुनिए, जो पत्रकार है वास्तव में, चाहे पुराने मीडिया से किसी भी मीडिया से जुड़ा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर उसने पत्रकारिता की है तो उसको लिखने की प्रवृत्ति हमेशा रखनी पड़ेगी। ये जानते हैं, अब वो आदमी करता भी है, नो डाउट, ऐसा नहीं, चाहे पोर्टल में हो चाहे पत्रकार जगह कहीं भी आदमी करता है। हम इस चीज को 100%, आपकी पहचान ना अखबार है ना पोर्टल है। मैं जिस बड़े ग्रुप से मैं काम किया था जागरण में, चंद्रकांत जी भी अभी हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जागरण ग्रुप के जिनको कुत्ता भी नहीं जानता है। तो आदमी बात छोड़ दीजिए। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके नाम की तूती बोलते हैं, गुजर जाता है शहर से तो 10 लोग सलाम करते, भैया प्रणाम। क्या कारण है? खूबसूरती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर जो बंगाल जैसे प्रदेश में आके जहाँ हिंदी का कोई औचित्य ही नहीं है और मैं अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो मेरी शक्ल देख के मुझसे खूबसूरत लोग यहाँ शहरों में टहल रहे हैं, पैसे वाले भी हैं जिनके पास सारा संसाधन है। सर आप भी कम खूबसूरत नहीं है, इस बात का तो अब मैं कड़ा में विरोध करूंगा इस बात का। गणेश जी भी मुझे लगता है कि सहमत होंगे इस बात से। लेकिन वो कल इन्होंने जो बात लिखा था ना, चंद्रकांत जी ने बहुत अच्छी बातें लिखी थी, लेकिन उसमें कोई हमें एक्चुअली जवाब नहीं दे पाया। मैं कल थोड़ा बिजी था। तो पहचान तो आप अपनी लेखनी से बनाओ यार। डीएम क्या करेगा, एसपी क्या करेगा? जिस हिसाब से डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है उसमें प्रिंट मीडिया को खतरा महसूस हो रहा है। ये पॉइंट है। और वही जो है, कहीं जहां मौका मिलता है भड़ास निकालने का, लोग अपना निकाल देते हैं। किसी को ये बना, ये बिल्कुल पॉइंट है। और सच्चाई ये है कि सरकार को अनुदान देने की बारी जब आएगी तो बड़े बड़े संस्थान जाकर के 10 करोड़ 20 करोड़ दिया आएगा, वो इसलिए ताकि जिनसे उनको खतरा महसूस हो रहा है उनको धीरे धीरे किसी न किसी रूप में डंडा दिखा करके शांत किया जाए।
तो यही क्या? होगा, उनके पास पैसा है तो पैसे का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करके बाकी जो प्रतिभावान लोग हैं जो आने वाले समय में अपना वर्चस्व बना सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं तो दबाना है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने निराला जी, जहाँ पे बड़े संस्थानों को खतरा महसूस होता है वहां पे ऐसी कार्रवाई की जाती है। एक्चुअली बड़े संस्थानों को मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दूं गणेश भाई। बड़े संस्थानों को इसलिए खतरा महसूस तो होता होगा डेफिनेटली, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद तो स्विच कर गए हैं। ये जो मझोले साइड के रहे हैं लोग, जो मतलब जिंदगी अपनी खपा दी है उसमें और डिजिटल पे शिफ्ट होने में उनको बड़ी दिक्कत है। जैसे उसका कोई पत्रकार हो, ये लोग अभियान चला रहे हैं। एक कोई पता नहीं कौन सा संगठन था, प्रेस करके नाम है, बिहार में ही, आप देखा होगा निराला जी आपने। और पुलिस अधिकारी के साथ बैठ के उसने एक प्रेस रिलीज जारी करा दी नोटिफिकेशन टाइप में। बाद में माफी मांगना पड़ा उसको। अभी बड़ा हाईलाइटेड मैटर आया था। मैंने बोला कि भैया कहाँ से आया है मैटर ये? सोशल मीडिया पे कौन ऐसा संस्थान है जो नहीं है, बड़ा ग्रुप है, हमको जरा बताइए ना। सही सही नहीं, बात है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। उनके मैं लिए बताऊं है जो चंद्रकांत जी, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ हाँ, वो चंद्रकांत लोग जी भी बदल झारखंड से रहे जुड़े हैं। हुए हैं। आपके यहाँ जो वरुणेंद्र तिवारी जी जी का, हैं अभी शायद पटना में इंचार्ज है ना, पटना में इंचार्ज वरुणेंद्र है जी का, तिवारी जी। अरे थोड़ा स्वागत कर वो लेने दीजिए सर। थोड़ा चर्चा आगे भी बढ़े। वरुणेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब आपका, और आगे वो लेके एक चर्चा 2011 को। में दिल्ली में जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो सबको बुलाया गया था सोशल मीडिया के लिए ही। जी 10 साल देखिए पहले आ जाकर हमने गए इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। वरुणेंद्र जी आ गए हैं और वो बताएंगे अच्छे से कि डिजिटल पे कितना एक्टिव हो गया है जागरण। जागरण डिजिटल पे बहुत एक्टिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम जागरण ये तो कह जो सुपर मठाधीश एक्टिव है भाई साहब। हाँ जो मठाधीश हैं इस मतलब हम्म। वो नहीं चाहते हैं कि छोटे छोटे लोग आए या प्रतिभाएं आगे आए, वो नहीं चाहते हैं। और इन्होंने एक और बात कही मिथिलेश जी ने कि जो मझोले साइज के हैं, बात वो भी सही है। वो लोग वो लोग तो शिफ्ट हो नहीं सकते हैं, संसाधन के पास उतने लोग हैं, तो वो लोग जो है इस तरह की बातें लिखते रहते हैं और इस तरह की चीजें सामने लाते लेकिन अब जो है उनके हाथ से भी गेम बाहर जा चुकी है। अब उनके बस की बात नहीं है। बस वही है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो क्योंकि जागरूकता इतनी फैली है, आरटीआई इतनी लग गई है। मेन मुद्दा यही है कि आपकी पहचान आपकी लेखनी है, बाकी और कुछ नहीं है। बस बस चाहे बस सही बड़े बात। ग्रुप में हो, चाहे छोटे ग्रुप में हो, चाहे फेसबुक में ही हो, चाहे फेसबुक आज पर ही कौन हो। सा इसका फंडा क्लियर है। आज कौन सा मुद्दा रखा जाए? गणेश जी क्या कहते हैं भाई साहब? क्या आज एक मुद्दा स्पेसिफिक चल मुद्दा? रहा है ना, जो मुद्दा क्योंकि फिलहाल चल रहा है उस ये मुद्दे तो को बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट रखा जाए। मुद्दा तो ये भी बहुत बढ़िया है। है अब मुद्दा बढ़िया। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा चर्चा चल गया है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सही अब बात ऐसे है, में सही क्या बात है। है कि हमें अपने आप को स्थायित्व बनाने के लिए हमारी जो खबरों का संकलन है वो बढ़िया हो। एक बाजार में जो चलता है कि फर्जीवाड़ा, उससे भी बचना हम्म। होगा। जो 200-400-500 लेकर के काम करते हैं उससे भी बचना होगा। जब इन हम्म। सभी चीजों पे आप ध्यान देंगे, बढ़िया से काम करेंगे, तो आपकी पहचान भी उसी कैटेगरी में होने लगेगी। तो कैटेगरी मैं में होगी। मानता हूं कुछ लोगों की वजह से पूरी जो अपनी डिजिटल मीडिया है पूरी की पूरी बदनामी की दंश झेल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बीते दिनों दिल्ली में दिल्ली की घटना है, नांगलोई में 4-5 फर्जी पत्रकार बन के, वो 4-5 फर्जी पत्रकार थे। अब मैं फर्जी नहीं कह सकता, लेकिन जो अधिकारियों का कहना है ये फर्जी है। फर्जी आई कार्ड प्रेस का बना रखे थे और एसडीएम के व्यक्ति के रूप में गए और फैक्ट्री से उगाही करने लगे। जब पकड़े गए तो सबके पास फर्जी आई कार्ड निकला। ये अधिकारियों का कहना था कि फर्जी आई कार्ड है। तो कुछ लोगों की वजह से पूरी की पूरी जो ये बिरादरी वो बदनाम हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं कि सब लोग उसमें अगर शामिल हो जाएं तो क्या बड़े लोगों से तुलना हम करेंगे? हम उनसे कहीं आगे चले जाएंगे। हमारी खबरों का संकलन, हमारी मेहनत, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग सब कुछ अच्छी है, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो कुछ लोगों की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमें उस दंश को कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, उस बदनामियों से कहीं ना दो कहीं बाहर। दो नए मित्र, वरुणेंद्र जी तो खैर पुराने आए हुए हैं एचबीसी न्यूज से, मेरे ख्याल से रितेश माहेश्वरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। और वरुणेंद्र जी समय निकाल के आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा भाई साहब अनुभव का लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए। आप लोगों का अनुभव का लाभ हम लोगों को, जूनियर्स को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ब्रॉडली आज चर्चा चल रही है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। वो जो ग्रुप में एक पड़ा हुआ था ना कि पवन कहीं जी है, टेंशन मत लीजिए, पवन जी है, पवन जी कहीं अरे जा नहीं रहे। पवन जी रहेंगे, पवन जी बिल्कुल रहेंगे। पवन जी घर बिना में ही पहुंच बैठे जी हुए काम नहीं करने। और आज के पवन जी समय नहीं ने में तो देखिए मिथिलेश जी, उसमें सिर्फ एक ही चीज क्लियर है, मैं बता दूं। ना हाँ आई कार्ड की भूख, जिसके पास ना आई कार्ड की भूख होगी, ना अपनी पहचान की भूख होगी, सिर्फ खबरों की भूख होगी, उस आदमी के लिए इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई पूरी दुनिया प्रॉब्लम की नहीं, बात एकदम कर रहा सही हूँ, बात। भारत की बात छोड़ दिए। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग एडिटोरियल लिखते हैं, अपनी गाड़ी पर प्रेस लिख के चलते हैं, उनको कौन सा कार्ड देता है? कोई सही बात। सही बात है। कौन देता है? हमको बताइए ना, क्यों प्रेस लिख के चलते हैं, उनको क्यों नहीं पुलिस पूछता है? क्योंकि अच्छा, एडिटोरियल लिखते बड़े ग्रुप से जुड़े हैं, ठीक है, तो आप अपनी पहचान भी उसी हिसाब से बनाओ ना यार, कि आपको कोई पूछने न पाए। मैं तो आज तक आई कार्ड नहीं रखा, जागरण में भी मैं कभी कोई कार्ड नहीं लिया, और किसी की औकात बिल्कुल नहीं जो बिल्कुल मुझसे सही कहते बात। जरा अपना आई कार्ड आप दिखा दीजिए। अच्छा, एक एक करके इसको थोड़ा चर्चा को रूप देते हैं। निराला जी, ये जो पूरा ठीक है। विषय है, जो एक लेखनी का विषय आ गया, विश्वसनीयता का विषय आ गया, कार्ड हो गया, अधिकारियों से संबंध हो गया, ब्रॉड चर्चा हो गई है स्पेसिफिकली, तो थोड़ा सा इसको एक जरा भूमिका दें ताकि चर्चा आगे बढ़े, फिर चलते हैं वरिष्ठों के पास, और एक एक करके पवन जी से तो देखिए, ये राय जो ले ही रहे चर्चा हैं। शुरू हुई थी वो कल के हमारे एक साथी के द्वारा डाले गए पोस्ट के बाद से हुई थी। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी ने कहा, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने, कि आपको जो है हम लोग फर्जी मानते हैं, आपको हम लोग सही नहीं मानते हैं न्यूज पोर्टल को। तो चर्चा यहीं से शुरू हुई थी कि विश्वसनीयता कैसे बने। अब रह गया एक चर्चा उसमें और निकल के आई कि कुछ लोग पत्रकारिता केवल इसलिए करते हैं कि अपना दबदबा बना सके, दबाव बना सके, वसूली कर सके। इससे भी बचना होगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर चलना होगा। जैसे पवन जी ने अभी बात कही कि जो लिखता है उसको केवल लिखने की भूख है, और अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो फिर आपको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वयं आपके दरवाजे पे आएंगे और कहेंगे कि भाई मेरा भी एक लेख मेरे इस हिसाब से लिख दीजिए। या जो अधिकारी आपको आज कह रहे हैं कि नहीं आप फर्जी हैं, वो खुद आपको बुला के कहेंगे कि आइए भाई, आके बैठिए ना, जरा हमारे यहाँ भी आया कीजिए, हमारे यहाँ भी चाय पिया कीजिए। इस तरह का ये करना होगा। लेखनी में निरंतर जो है प्रयोग करते रहना होगा, सुधार करते रहना होगा। कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जिनको पत्रकारिता से कोई विशेष मतलब नहीं है। बस वही, जैसे आपने कहा कि 4-5, गणेश जी ने बताया कि 4-5 फर्जी पत्रकार जो पकड़े गए थे वसूली करते हुए। तो कुछ लोग इसलिए भी, तो अब किस हिसाब से और किस लिए आप आ रहे हैं पत्रकारिता करने के लिए, ये आप समझिए, फिर उसके बाद जो है सब कुछ क्लियर हो ये जाए। देखिए, अभी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा बुराई क्या हो पवन गई है जी, पता है आपको? थोड़ा सा सबसे जरा ज्यादा चर्चा बुराई को, ये हो, नहीं नहीं सुनिए मिथिलेश जी, 1 मिनट। सोशल अच्छा मीडिया में अच्छा, सबसे ज्यादा बुराई ये हो गई है ना, कि हम सबकी बात तो नहीं करते हैं, मैं किसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ देखता हूँ फिलहाल, अगर जो 100 लोग इस तरह के पोर्टल या चैनल चला रहे हैं ना, तो उसमें 75% लोग ऐसे हैं जिनको पत्रकारिता का शब्द ही नहीं पता है क्या है। चैनल बना लिए, 4 लड़के 2-2, 3-3 हजार में रख लिए, वो लेके बम्बू चल रहा है अपना, क्या कहना है क्या कहना, बोलने का भी ढंग नहीं है। ये सबसे ज्यादा बुराई है सोशल मीडिया में आज के डेट में। अरे ठीक है, आप चलाओ ना यार, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल चलाओ, अपनी खबर लिखो ना, या तो अगर जो आप किसी को रखे हैं वो खबर देता है, तो उस खबर को आप देखिए ना, तथ्यों के आधार पर उस खबर को छापिए ना, तो आपको कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता है। मैं इसमें मैं हमारे थोड़ा एक सा, मित्र को, ये अभी जो पिछले हफ्ते चर्चा हो रही थी कि जेल यात्रा करनी पड़ी, तो मुझे यही लगा कि जेल यात्रा करने का यही कारण होगा कि आप जो है उसको संपादित भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या खबर आ रही है, और आप उसको वैसे ही चला दे रहे हैं। एक्चुअली तो वो इसी दूसरा चक्कर मैटर में वो था जेल गए। चंद्रकांत जी। वो मैटर ये था ना कि व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अब उसमें कोई भी खबर अगर कोई डालता है तो एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस चक्कर में अब चाहे इसीलिए लिंक शेयर बहुत सारे लोग कर देते हैं, बहुत सारी कोई गलत खबर होती है तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही होगा, जो एडमिन है, जो ग्रुप का क्रिएटर है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक के तहत लगा के वो पुरानी खुन्नस वाली बात थी। बाकी वो लड़का तो ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं चर्चा को एक और आगे में बढ़ाता हूँ भाई साहब। वो चर्चा ये है, वरुणेंद्र जी हैं माननीय, बहुत सारी विश्वसनीयता की बात आई है। वरुणेंद्र जी, थोड़ा इसको आप आकार दीजिए चर्चा को। और मेन बात है कि एज ए संस्था, जो प्रिंट मीडिया एक तरीके से देखा जाए तो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसके पीछे एडिटर्स ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, डिजिटल मीडिया में हमारी संस्था क्या भूमिका निभा सकती है, ताकि मान लीजिए कि हमारी संस्था एक टैग लाइन दे देती है, कोई एक लोगो दे देती है कि इससे एसोसिएटेड है, कुछ गाइडलाइन हम बना सकते हैं क्या, कुछ अपना हम एक्ट कर सकते हैं क्या? ये बड़ा चैलेंज है। वरुणेंद्र जी, अगर अब बात को समझ पाए हो तो सर एक बार जरा गाइड कीजिए, और थोड़ी जिम्मेदारी की बात हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं इस बीच में, डिजिटल मीडिया का कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन फॉर्म हो सकता है क्या, और उसका क्या प्रोसीजर होगा? वरुणेंद्र जी। देखिए 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 सभी को, सभी साथियों को नमस्कार मेरी तरफ से। ये जब भी कोई नई चीजें आती है तो कुछ अच्छाइयाँ होती है, लेकिन कुछ उसके साथ कुछ नई समस्या का भी जन्म होता है। जब कोई भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ परेशानियां आती है। खाली पांव घर से निकल जाइए तो जूता चप्पल की भी समस्या आ सकती है कि पैर में कंक्रीट है, लेकिन वही देवघर जाते हैं तो साफ मन से जाते हैं पैदल,
तो वहाँ कंक्रीट असर नहीं करता है। कहने का क्या आशय बात ये है कि कहने का आशय ये है सर कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की मान्यता समाज में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक तौर पर भी एक्सेप्टेंस आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ा है और समाज ये प्रशासनिक स्तर पे या शासन के स्तर पर भी इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। मसलन एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हाल फिलहाल ये बिहार सरकार ने एक लेटर जारी किया कि तमाम पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए कोविड टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। तो उसमें जो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ ये वेबसाइट मीडिया या जिसको आप पोर्टल बोलते हैं या वेब चैनल, उसको भी उसमें कोड किया गया था। बशर्ते यही था कि उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होना है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो क्लियर किया गया कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आइडेंटिफाई करें कि ये ठीक है, अगर वेब चैनल से इनकी कोई अपना बैनर नहीं है तो ये जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। आवाज मिल रही है? जी जी जी, आप हाँ बोले सर, बहुत मिल रही सार्थक है, मिल बहुत रही सार्थक हाँ जी। हाँ। तो कहने का आशय ये है सर कि जब आप आगे बढ़िएगा, बिल्कुल नया चीज आया था। अब हम ही मिथिलेश जी के संपर्क में आने से पहले सोशल मीडिया को सामान्यतः क्या लोग मानता था, एक फेसबुक साइट है, अपना अपना एक अकाउंट बना लिए, कुछ लिख दिया, हो गया। लेकिन वो अंधेरगर्दी थी। जब भी ये सोशल मीडिया आया या नया चीज इंटरनेट, उसका नया नाम इंटरनेट मीडिया के रूप में दिया जा रहा है। खासकर हम जागरण समूह से हैं तो जागरण समूह इसका नाम ही दे दिया सोशल मीडिया से हटा करके इंटरनेट मीडिया। तो बात ये है कि अब जैसे जैसे इसका मतलब दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की समझ भी विकसित होते जा रही है। हम भी 6 महीना से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमसे पहले भी बहुत सारे, मतलब जो मेरा बैनर नवादा लाइव दिए हैं, तो नवादा के नाम से बहुत सारा लाइव नवादा बगैर ये बहुत सारा बैनर काम कर रहा है। लेकिन किसी का भी एक खबरों की संख्या 50-100 से ज्यादा नहीं जा पाया। मिथिलेश जी डेली देखते होंगे, चेक करते होंगे, आज हजारों की संख्या में खबर नवादा लाइव पे है। तो लोगों के बीच में एक विश्वसनीयता नवादा लाइव की रहेगी, न कि जो किसी से पहले था। तो ये कहना बहुत गलत है कि आपको इसकी कोई साख नहीं है और इसकी कोई पहचान नहीं है। भीड़ में से ही पहचान इसकी बन रही है और बहुत तेजी से बन रही है। दिक्कत यह था, शुरुआती दिक्कत यह था कि आम पब्लिक इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि सोशल मीडिया एक्चुअली होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे कुछ और लोग आ रहे हैं, आप हमारे जैसे लोग, जो एक्सपीरियंस लोग इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दाना पानी का व्यवस्था कहीं और था तो हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। जब बात इसकी समझ में आई तो हम लोग जब जैसे जैसे इसमें आ रहे हैं तो लोग को भी इसमें जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग के नेटवर्क के लोग इसमें जुड़ रहे हैं तो फर्क समझना शुरू कर दिए हैं वो उस तबके के लोग। अब इससे आगे की बात में अगर करें तो थोड़ा सा फीडबैक में चलिए, पीछे जाइए भूत में। तो उस टाइप की पत्रकारिता जिस पर बहुत सारे साथी लोग बता रहे थे पहले भी, जब प्रिंट मीडिया का जमाना था तो जब बड़े बैनर में कहीं जगह नहीं मिलती थी तो कोई साप्ताहिक अखबार का एक रजिस्ट्रेशन लोग करा लेते थे। हम ही नवादा में काम कर रहे हैं तो देखते थे 3-4 बैनर उस समय, मगध की पुकार, मगध की हुंकार, मगध की आवाज करके नवादा में ही बहुत सारा आज भी रजिस्टर्ड है। 2 रजिस्टर्ड तो आज भी है, भले उसका बिकली संस्करण में निकले न निकले वो अलग विषय है, लेकिन फंडा उसका आपको ऑलरेडी चलते रहता है। उसके आधार पे मतलब कुछ अखबार का पन्ना जो सब्सिडी रेट पर मिलता है वो ले मंगा लेना, उसका इस्तेमाल किसी दूसरे स्रोत में कर देना, पंपलेट छापने में, प्रिंटिंग प्रेस के आर में प्रिंटिंग प्रेस में उस कागज को छपा देना, ये चलते रहता है। आप चले जाइए हाजीपुर साइड में, बराबर अखबार में आता है कि कम से कम वहां आपको 300-400 अखबार का रजिस्ट्रेशन होगा। उसका काम ही कुछ नहीं है, कहीं कोई नहीं है, एक आध बैनर कहीं लगाता होगा लोग। और रेलवे का छोटा छोटा टेंडर का जो निकलता है, टेंडर नोटिस वगैरह, तो इस टाइप की समस्या सब दिन पत्रकारों के साथ रही है। लेकिन इस नवादा जिला में आज भी, हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, 20 साल 21 साल हो गया, हम भी जब पत्रकारिता में नए नए आए थे, पत्रकारिता कोई आसान चीज नहीं होता है बहुत।
आपकी लेखनी आपकी पहचान बनाती है। हम एक ब्लॉक रिपोर्टिंग से शुरुआत किए थे और उस समय जागरण नवादा में मतलब बिहार में लॉन्च हुआ था, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंस के लिए 8-10 लोगों को आजमाया गया था, क्योंकि जमाना बदलते दौर का था उस समय। मतलब 2000 के बाद बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, टेक्नोलॉजी ज्यादा ये आधारित काम होना शुरू हुआ, तो पुराने लोग इसमें ये सक्सेस नहीं कर पा रहे थे। खबरों की संख्या बढ़ानी पड़ रही थी। पहले कुछ भी 1-2 खबर चला गया कोई बात नहीं था, फैक्स का जमाना आया, फिर मान लीजिए कि फोटो का जमाना आया, इंटरनेट का जमाना है, तो बहुत सारा तेजी से जो बदला, तो उस टाइप के लोग मेहनती मिल नहीं पा रहे थे। सामान्यतः रिपोर्टर का मतलब 2-3 खबर लिखना होता था पुराने लोगों में। हम लोग क्या चाहिए था, 10-20 खबर चाहिए था कम से कम लिखना पर डे। तो ये सब जो परिस्थिति बनी थी, तो कोई मिल नहीं रहा था। तो हमको जबरदस्ती यहाँ से, चूंकि हम शुरुआत में नया बिल्कुल इस फील्ड में नए रूप में हम आए थे, कोई बैकग्राउंड पत्रकारिता का नहीं था, लेकिन हमारी मेहनत के बदौलत हमको 2003 में जबरदस्ती लाया गया था कि डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंट ग्रुप में काम कीजिए, और आज अच्छे से काम कर रहे हैं। 20 साल हो गया। कहने का मतलब यह है, बहुत पत्रकारिता के आड़ में बहुत सारे लोग उस टाइप के पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी चुनौतियां आपको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है। पत्रकार है, आपके पास लेखनी है, आपके पास क्षमता है, आपकी पहचान भीड़ से बिल्कुल अलग बनेगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत सार्थक। थोड़ा सा संगठन के रोल पे भी जरा सा कीजिए कि मतलब जैसे बाकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम भी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं क्या गुरविंद्र जी? क्या इसमें अनुभव क्या कहता है, कोई क्या रास्ता हो? देखिए एक चीज बताते, हाँ बिल्कुल, अगर संस्था संगठन बहुत सारे आपको इस नाम पे काम कर रहे हैं, मतलब उसमें प्रेस एसोसिएशन जितना भी काम कर रहा है उसमें तो कोई इस टाइप का डिमार्केशन है नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रहेंगे कि प्रिंट मीडिया के रहेंगे कि ये आज के डेट में इंटरनेट मीडिया के लोग रहेंगे। लेकिन हाँ, इंटरनेट मीडिया बिल्कुल नया चीज है। अगर इसको एक नए रूप में देना चाहते हैं तो इसकी मतलब एक संगठन का कुछ बैनर दे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें संख्या का बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक बात, तो बहुत सही दिशा दी नई पहचान, नई आइडेंटिटी इंटरनेट मीडिया को पहचान मिली है, स्वीकार्यता बढ़ी है, अधिकारियों में भी बढ़ी है, और निराला जी खुद उदाहरण है, गणेश जी हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तक 10-12 साल में मुझसे भी कहीं किसी ने कुछ मांगा ही नहीं है, कुछ नहीं मांगा है आज तक, क्योंकि खबर पहले पहुंचती है अधिकारी के पास, उसका फोन पहले आता है कि अच्छा ये है, ये चीज है। तो वही पवन जी वाली बात है कि भाई वो चीज हो। मेन बात वही है। पवन जी एक मिनट, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है सर, थोड़ा सा नए आए हुए हैं। माहेश्वरी जी 10 मिनट का समय रह गया है सर, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना और ब्रॉडली एक रखिएगा। पवन जी तो रोज हम लोग सुनते ही रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और तो माहेश्वरी जी थोड़ा परिचय दें सर, एक बार अपना सभी लोग परिचित हो जाए। और एक छोटा सा एग्जाम्पल महेश्वरी मेरा नाम है। मिथिलेश जी ओके जी, बरविंद्र जी, बरविंद्र थोड़ा सा रुक जाइए सर, क्योंकि समय की बड़ी वो है, अनिवार्यता है। आपका बहुत अच्छा उद्बोधन रहा, समय बचता है तो लेते। माहेश्वरी जी कृपया कंटिन्यू करें एक बार। रितेश महेश्वरी, आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। रितेश महेश्वरी नाम है मेरा, चंडीगढ़ से हूँ। पोर्टल का चैनल का नाम है HBC News 18। जो अभी वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, वीरेंद्र सिंह जी कहाँ से, शायद नवादा से बता रहे थे, वो जो है बिल्कुल परफेक्ट बात हुई थी, बिल्कुल पूरी तरीके से बात जो थी वो बिल्कुल सही बात है। सरकार पत्रकारों को आज के वक्त में वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अगर आप सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं तो आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, और 100 बार आप पक्ष में लिख रहे हैं, अच्छे पत्रकार हैं, एक बार आपने खिलाफ लिख दिया तो आप खराब पत्रकारों की श्रेणी में गिने जाएंगे। आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, मुकदमे दर्ज होंगे, सब कुछ होगा, जो भी किया जा सकता है सब कुछ होगा। रोज हम लोग देखते हैं, आज ही मतलब कल रात की मैं घटना बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की राजगढ़ में एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे पास वीडियो अवेलेबल है वो जो है। और उसने क्या किया, वो सिर्फ खाली अस्पताल की सच्चाई दिखा दी। पहले उसने RTI लगाई थी, RTI से उसको जवाब नहीं मिला तो उसने अस्पताल की सच्चाई दिखा दी है। कल रात की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की। तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई, रात में FIR जो आप ये स्थिति है कि सवेरे सवेरे उनके सहयोगियों के यहाँ भी छापेमारी शुरू हो गई है। ठीक बात, ठीक बात। तो पत्रकारिता में आप जब तक सरकार की तारीफ करते रहेंगे, तब अधिकारियों की तारीफ करते रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे, आप अच्छे पत्रकार गिने जाएंगे। लेकिन आपने एक बार भी गलत खबर लगा दी, उनके गलत खबर से मतलब कि उनके खिलाफ आपने कुछ भी लिख दिया, खबर सही है या गलत है तो बात का चैप्टर होता है। आपने सरकार अधिकारी के खिलाफ लिख दिया
आप खराब पत्रकारों की श्रेणी में आ जाएंगे और आपके ऊपर कुछ भी कर देगी सरकार। मेरा अनुभव तो यही है जो मैं समझता हूँ। बाकी तो आज मैं पहली बार आया हूँ, अभी मैं सुन ही रहा था वीरेंद्र जी को, काफी अच्छा बोल रहे थे वो, जो है पुराने हैं, जी जी, अनुभवी बहुत है, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है उनको जो है। जी स्वागत मिथिलेश है जी। सर। बिल्कुल रितेश जी, आप आते रहे मीटिंग में और आपके अनुभव का, आपके एक्सपीरियंस का लाभ हम सबको मिलता रहे। एक नया लड़का भी जुड़ा हुआ है तबरेज करके। दोस्त अगर सुन पा रहे हो तो आप अपना परिचय दो, कुछ कहना चाहो तो संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बात कहो। तबरेज भाई, अगर सुन पा रहे हो तो आप दिख रहे हो, शायद पहली बार आप ज्वाइन किया है आपने। जी सर, मेरा नाम तबरेज अंसारी है। हाँ हाँ, कहाँ से, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना पोर्टल का और कहाँ से हैं, और जो आप शुरू से सुन रहे हो कुछ कहना चाहो तो सार्थकता से 1 मिनट में बात कहो आप अपनी, समय कम है दोस्त। जी जी सर, मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। जी 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 सर, मैं जी सोच रहा था अपना न्यूज पोर्टल। जी सर, मैं अपना पोर्टल स्टार्ट सोच रहा था, वही गाइडेंस आपसे पूछा था एक बार। जी 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 जी, अच्छी बात है मित्र, लगे रहिए आप, और बड़ा उत्साह है। और धीरे धीरे कोई भी आप चीज स्टार्ट कर सकते हैं, गंभीरता से पत्रकारिता कर सकते हैं। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं जो पिछली ऐसी ही चर्चाएं हुई हैं, आप उनको देखिए जरूर। बरकाती जी, कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? मुंबई से बड़ी दबंगई से आप स्टार्ट कर रहे हैं पत्रकारिता, बरकाती जी। सबको थोड़ा थोड़ा एड्रेस करना जरूरी है। जी एक सर, बार सब में कुछ ठीक है जो भी चर्चा हुई आज। जी, स्वस्थ है आप? स्वस्थ है? चर्चा हुई है, आवाज आवाज बहुत डिस्टर्ब। अच्छा आज जो है आवाज। जी जी जी, आवाज डिस्टर्ब है। ठीक है सर, बहुत बेहतरीन जो है चर्चा आज की हुई है। और मैं नहीं हो पाया, मैं वीडियो देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बरकाती जी ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का। एक ये जी, आवाज आज नेटवर्क का इशू लग। आवाज दिक्कत हुई तो मुझे बेचन प्रसाद जी की याद आ गई। वो जब फोन करते हैं उनकी आवाज हमेशा डिस्टर्ब रहती है। वही वाली बात है, कहीं योगी सरकार जो है उनके ऊपर टारगेट न किया। पवन जी, संक्षेप में बात करें, समय कम रह गया, फिर लेके चलते ना हैं ना, आगे। संक्षेप में बात नहीं, मेन बात तो वही सारी चीजें तो एकदम क्लियर है। क्या नाम है भाई साहब ने जो बोला, बाकी वो जिन्होंने बोला सही बात बोली है। ये तो सरकार का भी एक फंडा है, क्लियर है कि वो चाहती है कि मेरे पक्ष में था, ये तो एक दबाव है। लेकिन दूसरा उसमें एक सबसे बेहतर पॉइंट यही है कि ठीक है हम छापेंगे, लेकिन क्या छापेंगे डिसाइड मुझे करना है। हम किसके पक्ष में छापेंगे, विपक्ष में। अगर जो आपकी लेखनी में दम है तो सरकार भी आपको पूछेगी, ये मेरा भी मानना है। हो सकता हो कि थोड़ा बहुत कहीं होता है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह होता है, लेकिन उसमें हमको थोड़ा बहुत अपने आप को देख के चलना पड़ेगा। मिलाने का मतलब ये नहीं कि अगर जो आप सरकार से थोड़ा बहुत मिलाते हैं तो आप दलाली करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सरकार पे उसी हिसाब से चोट करना है जिस हिसाब से करना चाहिए। और बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसा करते भी हैं, और बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ FIR भी, लेकिन वो मामला जब कोर्ट में जाता है ना तो वहाँ सरकार टिक नहीं पाती है, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले चीज है कि अब तमाम, आज तो देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। HBC न्यूज से चंडीगढ़ से भी जुड़े ये भी हैं, और बाकी नवादा में हैं, बाकी सारे लोग हैं, पुराने ही तो लोग हैं, लेकिन सबको तो ये। लेकिन वो जो कल अभी जो चर्चा का मेन विषय था वो कि वही है कि आप क्या करना चाहते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी छवि आज भी अच्छी है, बशर्ते अगर जो उनकी लेखनी अच्छी है तो। ना ना, बिल्कुल मुझे लगता है पवन जी कि सरकार से मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम चापलूसी कर रहे हैं या फिर एकदम ये कर रहे हैं। सरकार से मिलने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो पत्रकारिता हो वो ऐसी हो जो जन सरोकार से तो जुड़ी हो ही, लेकिन उससे किसी का ये नहीं हो, जैसे एक दहशत नहीं हो। अब जाके आप अस्पतालों की व्यवस्था दिखा रहे हैं, जो भाई अभी कह रहे थे कि अस्पतालों की व्यवस्था दिखाने के क्रम में उन पे FIR हो गया, तो आप जो है, आपकी एक बाउंड्री लाइन है, उसको आप क्रॉस ना करें। आप अगर ये दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, लोग ये कर रहे हैं, तो जो घरों में बैठ के भी देख रहे हैं न्यूज, वो भी दहशत से भर जाएंगे। हो सकता है कि उनको दिल का दौरा पड़ जाए। तो इस तरह से भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, और इसी सब के चक्कर में FIR की बात आती है। एक्चुअली जो सरकार विरोधी खबरें लिखने पे मेरा जो अनुभव रहा है, बिल्कुल FIR नहीं होती है, लेकिन उसमें वजन होना चाहिए, हल्कापन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं होना। हाँ, बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि वो फिर आदमी, अब रवीश कुमार पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। दो बातें होती हैं, नहीं मैं उसमें बता दूं, उसमें दो बातें होती है। एक तो आपके खबर में हल्कापन है,
दूसरे आप हाँ। खबर लिख के सामने वाले को अगर जो ब्लैकमेल करना चाहेंगे तो FIR के खिलाफ हाँ होगा। सही बात है, मतलब वही हल्कापन से बात वही आ गई कि अगर आप अब रवीश कुमार पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, डाल के दिखा दे गवर्नमेंट, या और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत विरोधी लिखते हैं, बहुत स्टैंड लेके चलते हैं, लेकिन अगर आप एडजस्ट हो जाते हो, अगर आप किसी ना किसी पॉइंट पे छूट जाते हो, तब वो आपको पकड़ लेते हैं। DMSP भी है। अब यहाँ पे कल एक मेरे बलिया के बहुत पुराने पत्रकार है, उनसे बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि एक पुरानी SP आई थी अपर्णा करके, वो आगे क्या नाम था पता नहीं टाइटल, तो वरुणेंद्र जी जब पत्रकारों की मीट हुई तो उन्होंने बोला कि भाई भीड़ तो काफी दिख रही है लेकिन पत्रकार 2-3 ही दिख रहे हैं इसमें। तो भाई अधिकारी भी तो पकड़ता है, अधिकारी भी समझ जाता है कि ये आदमी का पानी कितना है, जैसे हम आंकते हैं वैसे वो भी आंकता है, भाई अनुभव है बहुत सारा उसको। वरुणेंद्र जी कोई बात छूट गई थी तो थोड़ा 1-2 मिनट रह गया है, आप पूरा कर दें अपनी बात को, फिर गणेश जी के पास आएंगे, मीटिंग समाप्त होने में 1-2 मिनट ही रह गया है। वरुणेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए एक बार, म्यूट कर लीजिए सर। नहीं, ये कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग एक सार्थक पहल करें, प्रयास करें। मेन है कि सहमति असहमति के दौर चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है शासन आज इसका है कल उसका है, आते जाते रहेगा, वो सब कोई बात नहीं है। खबर में अगर तथ्य है तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। हम तो 20-21 साल से देखे हैं, बहुत लंबा समय रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही क्राइम एरिया से शुरुआत किए थे पत्रकारिता का, लिखने वालों के लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। वही जो कह रहे हैं ना कि जो चापलूसी, दलाली, ब्लैकमेल, इस सब टाइप का अगर मसला कहीं है, स्वार्थ, तो वो सब में कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गणेश जी छोटी सी घटना है कि जी जी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि आफ्टर होली नवादा में बहुत चर्चित हुआ पूरे देश में वो खबर, शराब, जहरीली शराब से मौत। उस खबर पर एक ही साथ स्पॉट पे गए थे कम से कम 15-20 जर्नलिस्ट थे। नाम भी सब क्लियरिफाई हो गया कि कौन कौन हो लगा, अधिकारी पुष्टि नहीं हो पा रही क्योंकि किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। अब खबर कैसे ब्रेक किया जाए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि खबर को ब्रेक कैसे किया जाए। सबसे पहले जागरण की साइट पर खबर ब्रेक हमने किया था और सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये घटना है, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी मरी थी।